हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कल ही नोटिस आया हुआ है जिसमें अदर स्टेट को अब अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का भी डाउट है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। जैसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आई थी तो 150 का बताया जा रहा था पेपर है, अभी 120 का है। तो क्या सही है वो एग्जैक्ट मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। और क्या एज क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है, ठीक है। ये मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को अपने लेवल पे समझाने की कोशिश की है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह। आपके और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर कोई वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी जो आपके कमेंट आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी जो 1 to 5th के टीचर हैं उनकी वैकेंसी 79,943, मतलब लगभग 80,000 के करीब है। जिसमें से जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल में काउंट होंगे, पहली बात, मतलब उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। तो जनरल की वैकेंसी है 15,947 वैकेंसी, ठीक है। तो ये इनमें काउंट होंगे। एंड वुमेंस को महिलाओं को रिजर्वेशन दे रखा है, 16,000 कुछ उनकी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई वैकेंसी की। अभी इनका जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी 25,000 है, साथ में अलाउंसेस मिलेंगे, भत्ते जो एक्स्ट्रा भत्ते होते हैं वो इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब आती है बात कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपने मतलब बीएड या फिर डीएलएड वाले, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते हैं। सबसे पहला कि इन्होंने कहा है कि आपने इंटर 50% मार्क्स से पास किया हो, उसके अलावा आपने डीएलएड किया हो, ठीक है। तो इंटर के पास बाद डीएलएड ये भी चलेगा। सेकेंड है 45% मार्क्स उन्होंने इंटर में पाए हों, उसके अलावा एनसीटीई से अगर किसी ने डिप्लोमा किया है 2 साल का, डीएलएड किया है तो वो भी चलेगा। डीएलएड या आपके यहाँ जो भी आपके स्टेट में जो भी नाम बोला जाता है वो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि 50% इंटर में प्राप्त किया हो, उसके अलावा बीएलएड किया हो, ठीक है। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड किया हो। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि 50% आपने इंटर में पास किया हो, उसके अलावा आपने स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा किया हो, और या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद जो डिप्लोमा, जैसे हमारे यहाँ यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, वो किया हो। अब आती है बात बीएड की, तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीएड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, तो ग्रेजुएशन में 50% लाना अनिवार्य है, और उसके अलावा आपने बीएड किया हो, ठीक है। और या फिर एक इंडिकेटेड कोर्स होता है बीएड और एमएड वाला, वो भी चलेगा। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अच्छा, फॉर्म फिल करने की डेट पूछी जा रही थी, तो ये 15 जून से स्टार्ट हुआ है और 12 जुलाई तक है। तो 15 जून से 12 जुलाई, लेकिन मेरे हिसाब से अभी डेट बढ़ेगी। और एग्ज़ाम की भी डेट इन्होंने लास्ट वीक ऑफ अगस्त दी है, जो कि बहुत कम टाइम है। तो अभी जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि वो उनको तो पहले से पता ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से अभी डेट बढ़नी चाहिए एग्ज़ाम की, लेकिन देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अब आती है बात मेन एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसा एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये 1 to 5th का है पूरा, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स का। यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का है और पेपर 2 120 मार्क्स का है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जो आप वीडियोस देखते भी हैं ना, वो पुरानी कुछ वीडियोस है जिसमें 150 दे रखा है। जब इन्होंने पहले, मेरी भी एक शायद मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें 150 का ही था। लेकिन अभी जब इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन दिया तब इन्होंने क्लियर कर दिया कि 120 मार्क्स का सेकेंड पेपर होगा, ठीक है। जो पेपर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको 30% मिनिमम चाहिए होगा। मतलब 100 नंबर का पेपर है, तो अगर आप 30 ले आते हो देन यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका इसका। और इसका मेरिट में कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बढ़िया बात है। पेपर 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के कितने भी लगा सकते हो। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर, अब ये जो पेपर 1 है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। इसको हम यहाँ से समझते हैं। ये मैंने यहाँ पे बना दिया था कि 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 120 मार्क्स का। पहले पेपर 1 समझते हैं। पेपर 1 आपका 2 घंटे का है। इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, तो ये कॉमन है सबके लिए। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी, उर्दू या बांग्ला। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से। तो आपकी जो भी लैंग्वेज होगी उसके 75 क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों को मिला करके, 75 और 25 दोनों को मिला करके आपको मिनिमम 30% मार्क्स पाने ही हैं,
तभी आप पेपर 2 के लिए या फिर आप मेरिट काउंट होगे। मतलब इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 30% इसमें चाहिए। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 2 घंटे का पेपर था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पेपर 1 कैसे होगा। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 120 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहले अच्छी बात है इसमें इन्होंने CDP पूरा हटा दिया है। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। जो वनडे एग्ज़ाम में आप GS वगैरह पढ़े हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का ये 2 घंटे का पेपर है, जिसमें मैथ्स आएगी, मेंटल एबिलिटी मानसिक क्षमता परीक्षण के क्वेश्चन होंगे, समान जागरूकता करंट अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड पर्यावरण। अब यहाँ पे इन्होंने पॉलिटी की बात नहीं की है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान रख दिया है तो पॉलिटी के भी क्वेश्चन होंगे। तो ओवरऑल जो जनरल स्टडीज़ हम अदर एग्ज़ाम में पढ़ते हैं वो यहाँ पे कॉमन है और ये SCERT लेवल का होगा। तो मैं इसकी तैयारी अपने लेवल पे करवा दूंगी। जैसे SCERT की जो बुक है उसको मैं अभी रीड ही कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। तो आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो और चैनल को रिकमेंड करिएगा। तो यहाँ पे ये इतना कंटेंट आएगा 2 घंटे में। अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने अभी क्लियर नहीं की है कि ये जो 2 घंटे का है ये 2 घंटे का है, 4 घंटे का मतलब पेपर है। इनमें ऑब्वियसली कुछ घंटे का बीच में गैप होगा, क्योंकि 4 घंटे लगातार तो पेपर होगा नहीं। तो पहला पेपर हो जाने के बाद कुछ घंटे का गैप मिलेगा एंड देन सेकेंड पेपर होगा। और दूसरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग है। ये जो सेकेंड पार्ट है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग है कि क्या इनका रहेगा। और उसके अलावा अब आयु सीमा की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात एज लिमिट की, क्या एज लिमिट रखी गई है इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, वही 1 to 5th के लिए, क्योंकि 1 to 5th की हम बात कर रहे हैं। तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 37, जो जनरल कैटेगरी से या मेल हैं उनकी 37 है। उसमें जो OBC आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला, उनकी 40 वर्ष यानी कि 3 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। जो ST SC हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 42 वर्ष है। तो यहाँ पे 18 से 37 वाले तो सभी भर ही सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन में महिलाओं का या OBC वालों का 40 तक गया हुआ है और ST SC का 42 गया हुआ है। तो यहाँ पे होता है क्लियर। और एक और बात, जो सीटेड अपीयरिंग वाले हैं या फिर जो भी BEd या DLEd अपीयरिंग है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 31 अगस्त से पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। रिजल्ट आए ना आए वो मैटर नहीं करता, उन्होंने लिखा है परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए। ये भी इसी नोटिफिकेशन में है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। तो आप शेयर करिएगा अपने जानने वाले लोगों को जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये एक अच्छा मौका है खासकर UP वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कई साल से वैकेंसी आई नहीं है। तो अगर आप मेहनत करते हो तो ईज़िली निकल जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी सिमिलर है वनडे एग्ज़ाम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट करिएगा। थैंक यू।